अगर आपको इस पूरा पॉडकास्ट देखने का वक्त नहीं है तो बढ़िया बढ़िया रसीली क्लिप्स देखिए और आनंद उठाइए। सब्सक्राइब टू दोस्तकास्ट क्लिप्स। मैं अभी रिसेंटली मुंबई में गया था किसी से घर देखने के लिए। वेरी ग्रेट ब्रोकर, राइट? एंड ही सेज आई गो टू द जिम एवरी सिंगल डे। और वेजिटेरियन भी हैं वो। बट तो मेरे दोस्त ने बोला, जो मेरा रूममेट भी है, कि पर आप तो बिल्कुल लगता नहीं आप जिम जाते हो। कहते लेकिन मैं प्रोटीन वोटीन नहीं लेता। प्रोटीन वोटीन नहीं लेना मेरे को, मैं जिम जाता हूँ बस। एंड सो I also understand a little about exercise science. I understand how the body works. मेरे मन में यही चीज़ आई कि भाई अगर आप प्रोटीन नहीं लेते हो और आप जिम जा रहे हो तो आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो फिर, यू नो? एंड देन आई वेंट डाउन अ रैबिट होल एंड रियलाइज्ड कि इंडिया के अंदर अभी भी एक मैसिव प्रोटीन स्केयर है। चाहे वे प्रोटीन तक तो हम बाद में पहुंचेंगे। आप लोगों को ये बोलना कि यार अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाओ, तो ऐसा लगता है कि आप उनके मजहब, उनके रिलीजन के खिलाफ बोल रहे हो। Yes. ऐसे कैसे कर दिया? Yes. यू हैव स्टडीज, यू हैव डेटा, आपने क्या पाया है इसके अंदर? सी पहले तो ये प्रोटीन का जो फोबिया है उस पर मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देता हूँ थ्रू द डेटा। हमने जब ये शुरुआत की थी तब हम न्यूट्रिशन कंसल्टेशन से हमने शुरुआत की थी 2013 में। तो वी यूज्ड टू डू लॉट ऑफ कंसल्टेशन ओवर द ऐप एंड ऑनलाइन। हमारे पास 6, 7, 8 लाख लोगों का डेटा आया। वी सॉ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु वर ऑन द प्लेटफॉर्म, जब हमने उनकी डाइट रिकॉल पूछी, ये सारी चीज़ें करी, 70 to 80% ऑफ देम वर डेफिशिएंट इन प्रोटीन, दैट इज अ मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट। और ये सारे प्रॉब्लम जो इनको फेस कर रहे थे, जैसे women who came on the platform were having hormonal imbalance issues, metabolic disorders, higher fat percentage, lifestyle, प्रोटीन, मतलब जब आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो प्रोटीन को दूर दूर तक सोचते नहीं हो। और आपने बताया कि भी जो वर्कआउट कर रहा है वो भी प्रोटीन से दूर भाग रहा है। ये 2013 में भी था और ये 2023 में भी था, राइट? और आज 2024 में हम बैठे हैं, अभी भी यही प्रॉब्लम है। लोगों को प्रोटीन से, अगर एक सिंपल आरडीए का कैलकुलेशन है 0.8 to 1 ग्राम ऑफ योर बॉडी वेट विच इज़ रिकमेंडेड, मीन्स कि अगर आप 80 किलो के हो तो आपको दिन का 70-80 ग्राम प्रोटीन लेना है। आप अपनी डाइट रिकॉल कर लो, इतनी सारी ऐप्स अवेलेबल है, आप उसमें आप अपना डाइट डाल लो, देख लो आप कितना प्रोटीन आपका डेली जा रहा है। एंड इट्स अबाउट डेली। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने आज एक दिन खाया। वी आर फ्लेक्सीटेरियंस, राइट? जैसे आपने बोला कि मैं तो नॉनवेज खाता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं यार मैं नॉनवेज खाता हूँ लेकिन मैं मंगलवार को नहीं खाता, मैं गुरुवार को नहीं खाता, मैं शनिवार को नहीं खाता। हम फ्लेक्सीटेरियंस हैं। फ्लेक्सीटेरियंस इंडियंस के लिए एक स्पेशल टर्म है क्या? फ्लेक्सीटेरियंस इज समथिंग जो मैंने बहुत बार सुना है लोगों से कि वी आर फ्लेक्सीटेरियंस, राइट? तो बेसिकली हम नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, अंडा खाते हैं। कोई बोलते हैं मैं एगिटेरियन हूँ, मतलब वेजिटेरियन का थोड़ा सा ऊपर वाला, भाई एग खा लेता हूँ लेकिन मैं मीट नहीं खाता। और पेस्केटेरियन भी होते हैं जो सिर्फ फिश खाते हैं, राइट? तो ये अपने अपने सहूलियत के हिसाब से लोगों ने डेफिनेशंस अपने आप को कॉल आउट करी है। बट जो प्रोटीन इंटेक है वो तो डेली चाहिए आपको। अब वो डेली आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपकी फंक्शनिंग के लिए। अगर फ्यूल प्रोटीन के फॉर्म में मसल्स को चाहिए टू ग्रो, तो वो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ये सारे प्रॉब्लम्स तो होंगे ही होंगे। तो और अपर लिमिट, जो डरने की बात आती है, मैं जो रेकमेंड लोगों को करता हूँ, लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो आपको 1.5 ग्राम ऑफ योर बॉडी वेट तो चाहिए फॉर बेटर रिकवरी। एंड जो स्टडीज, क्लिनिकल स्टडीज हुए हैं, उसमें भी ये नंबर के अराउंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और जो सेफ्टी लिमिट बोलते हैं, जो डरते हैं लोग, तो मुझे सेफ्टी लिमिट की भी बात करूँ तो 3.7 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट का सेफ्टी लिमिट है। दैट मीन्स अगर 70 किलो का बंदा है, 70-75 किलो का, वो अप टू 300 ग्राम भी दिन का प्रोटीन खाएगा तो सेफ्टी लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा है। एंड दिस इज ऑल क्लिनिकल स्टडीज, लॉट ऑफ स्टडीज आर देयर जिसमें ये पाया गया है। तो वो डरने की बात कहाँ से आती है मुझे नहीं समझ में आता है। लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है इस चीज़ की। सो वी से दैट
you at least have that kind of protein for functioning of your regular things. आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपको 1.5 तो चाहिए ही चाहिए. आपको ऐसा लगता है कि प्रोटीन एक लग्जरी है? आई नो कि यू नो यूर अ वेजिटेरियन, आई एम समवन हू लार्जली ईट्स नॉन वेज, राइट? वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन. मैं एक वहाँ गया था जहाँ बुचरी होती है, जैसे जहाँ पे चिकन वगैरह आप लेते हैं. तो मैंने नोटिस करा कि मेरा टिपिकल पैटर्न होता है कि हम सीधा उठाते हैं 500 ग्राम 1 किलो, दिन में ही 2 बार में खा लेना है इसको, ठीक है. एक इंसान आया, उसने बोला आज हम रात को चिकन बना रहे हैं, 250 ग्राम दे दो, 5 लोग खाएंगे, ठीक है. तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है. एंड फिर पता लगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक रिचुअल की तरह चिकन, क्योंकि एक स्पेशल चीज़ है, अगर लार्जली वेजिटेरियन हाउस होल्ड है तो एक आध दिन बन सकता है, उस दिन प्रोटीन रिक्वायरमेंट मीट होती है. दूसरी मीट होगी तब जब वो पनीर खा लेंगे कभी, या दाल जिसके अंदर थोड़ा कम होता है बायोअवेलेबल. तो आई ऑल्सो थिंक कि इंडिया के अंदर लोगों के अंदर एक वो है कि प्रोटीन जो चीज़ है एक लग्जरी है. अगर आप देखो भी तो सबसे जो कोवेटेड डिश होती है वो होती है पनीर, शाही पनीर. ये सबसे लग्जरियस डिश है. आम तरीके से तो लोग सोचते ही हैं कि मेरे को प्रोटीन डेली बेसिस पे लेना है. दूसरा ये कि मैंने बहुत सारी ऐसी औरतों को देखा है, खासकर 40+, आदमी भी हो सकते, आदमी भी हैं एक्चुअली इसके अंदर. अभी हम कचौड़ी की बात कर रहे थे, कचौड़ी खा रहे थे, तो सुबह एक कार्ब हैवी ब्रेकफास्ट, सिर्फ प्योरली कार्ब्स. उसमें आप मतलब अगर कोई नॉनवेज खाता होगा थोड़ा बहुत अंडा हो सकता है, अब कोई पनीर वाला हो पनीर हो सकता है. फिर लंच में कार्ब्स, ठीक है, 4 रोटियाँ अभी, 4 रोटियाँ बाद में, सब्जी दाल रात को भी. ऐसे प्रोटीन का नामो निशान नहीं इस डाइट में, एंड एवरीवन गोज बाय जस्ट फाइन. और आसपास के सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, सो देयर इज नो रीजन टू चेंज इज वेल. सी इंडियन डाइट में ऐसा नहीं है कि प्रोटीन बिल्कुल नहीं है, बट हाई कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं आ रहा है. दैट इज द प्रॉब्लम. बोल रहे हैं दाल में प्रोटीन है, दाल में 20 से 25 ग्राम प्रोटीन आएगा. आप कितनी गाढ़ी दाल खा रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा. अच्छा, राइट, बिकॉज बाकी का तो पानी है, पानी में तो प्रोटीन नहीं है, राइट. तो आप उस 4 कटोरी दाल में, 4 कटोरी दाल में बोल रहा हूं, जो कि बहुत ज्यादा लोग नहीं खा पाएंगे 4 कटोरी. हम कितनी कटोरी दाल खाते हैं? 1 2. मुश्किल होता है दाल को जब रोटी खत्म हो जाती है, वैसे भी ऐसा पीना. हाँ, तो वो डिफिकल्ट है ना. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इंडियन डाइट इज टोटली डेफिशिएंट ऑफ प्रोटीन. हमारी डाइट पैटर्न नहीं है ना उस चीज की. वेजिटेरियंस के पास सोर्सेज है, बट हाई कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं मिल रहा है, राइट. जैसे नॉन वेजिटेरियन क्यों खाते हैं? बिकॉज उसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है. करेक्ट, राइट. तो आपको जैसे 100% अगर आपके पास प्रोटीन है, जैसे हम बोलते हैं सत्तू, ठीक है, सत्तू इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन एज वेल एज डाइटरी फाइबर. बट उसमें कितना प्रोटीन परसेंटेज होगा? 15 से 20% का, राइट. वर्सेज हाई कॉन्सेंट्रेटेड में किसको बोलता हूं? जिसमें 50% से ज्यादा प्रोटीन है, राइट. बिकॉज आपको एक पर्टिकुलर मात्रा में आप लोगे ना उस पर्टिकुलर उसको, जो भी फूड है वो आप 3 गुना तो नहीं खा सकते टू मीट योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट. तो जब भी आप कोई भी सोर्स देखो, उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो फिर तो मतलब सत्तू वगैरह के अंदर एक्टिव वो क्या है? मतलब 15-20% अगर प्रोटीन है, बाकी क्या है? पानी भी तो है. अच्छा, सो तो पानी है, ये तो कार्बोहाइड्रेट्स है. एंडेवर कितना यूजलेस हो गया फिर. नहीं, सी यूजलेस नहीं है. हाँ, उसका आप 4 ग्लास या 5 ग्लास आप जब पियोगे तब जाके उसका जो आप प्रोटीन शेक के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, हाँ, जिसमें 70 से 80% प्रोटीन होगा और बाकी का कार्ब्स और यू नो अदर. मैं इतने सारे कार्ब्स भी तो ले रहा हूँ. अगर मैं 5 ग्लास सत्तू पी रहा हूँ, मैं तो अपने कार्ब्स भी फोड़ रहा हूँ खामा खा. मैं रोटियां भी खाऊंगा, मैं चावल भी खाऊंगा, मैं तो मैक्सिमम कार्ब्स में चला गया मैं. हाँ, तो यही हो रहा है ना. तो बैलेंस आउट नहीं हो रहा है ना. अगर आपको क्लिप पसंद आई, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दोस्त कास्ट क्लिप्स.